हालेलुया. आज आम्ही काहीच तयार करूया आजच्या वचना खातीर. हम सब लोग अपना हृदय तैयार करेंगे आज के वचन के लिए. तुम्ही डोळे दाखवूया, देवाची नजर मारूया. हम परमेश्वर के वचन के ऊपर नजर रखेंगे. थँक यू लॉर्ड, थँक यू जीसस. धन्यवाद देता स्वर्गीय बाप्पा, स्वर्ग आणि संसार असणाऱ्या माझ्या पवित्र देवा, आज तू आमच्याकडे आसा तुका आम्ही धन्यवाद. धन्यवाद आज जरी आम्ही तुझ्या चरणाकडे येयल्ले आसा. प्रत्येक भावनाच्या काळीस तू जाणा बाप्पा, प्रत्येक भावनाच्या काळजात तू हात लायला तुका धन्यवाद. प्रत्येकाच्या आज मनात तुझी शांती असते बाप्पा. तुझ्या उतराचे बाबा ध्यान देऊ बाबा. प्रत्येक भावना तू आधार करतो तुका धन्यवाद बाबा. आज ह्या सकाळच्या वेळा बाबा आज तू एक स्वर्गाचे दार तू उक्ते करतो तुका धन्यवाद बाबा. आणि प्रत्येक भावना तू एक आशीर्वादाने भरलो तुका आम्ही धन्यवाद बाबा. आज प्रत्येकाचे जीवन तुझ्या हातीन तुका धन्यवाद बाबा. आज प्रत्येक बाबा जिच्या कोण्या मारू सगळे पेकोण दिले तुका धन्यवाद बाबा. धन्यवाद. प्रत्येक भावनान बाबा तुझे विश्वास केला बाबा. आज प्रत्येक विश्वास आणि वाटतो तुका आम्ही धन्यवाद देता बाबा. बाबा जशा म्हणजे जरी माझे वॉट माझे असतले बाबा, आज पण वचन तुझ्या तुका आम्ही धन्यवाद देता बाबा. आणि तुझी महिमा आहे जाग्याची बाबा, व जागा तुझ्या हाती समर्पित करता बाबा. प्रत्येक जे डिस्टर्बन्स येतात, जे कन्फ्युजन येतात बाबा, सगळं मी जेजू ख्रिस्ताच्या नावात ते नाकारता आहे बाबा. आणि तू वावरतला प्रत्येक या भावनेच्या जीवितात म्हणून तुका धन्यवाद देता बाबा. आज सभेचा ताबा तू येऊन घेतलाय पण आम्ही विश्वास बाबा. जर तू आमच्याकडे ना बाबा आज त्याला मी काहीच करू शकणार बाई. तू आमच्याकडे असावा आणि तुझ्या पवित्र आत्म्याद्वारे या जाग्यात कार्य केला म्हणून तुका धन्यवाद देता बाबा. थँक्यू लॉर्ड, थँक्यू जीसस. हे मागता येशू ख्रिस्ताच्या नावात. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कितके लोक खुशाल भरीत असतात, कितने लोग आनंदित है. धन्यवाद आरेच्या खातीर. कित्याक जशे आम्ही देवाची उपस्थिती येतात सदांच आम्ही आनंदी आनंद असपाक जाय. हम धन्यवाद देंगे कि जब भी हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं हम सब हमेशा आनंदित रहना है. आजच्या माझ्या विषयाचे नाव हा आमच्या योग्यतेपेक्षा आमका सुबेस, योग्यतेपेक्षा आमचे सुबेस आमका मेळटा देवाकडसून. आज का मेरा विषय है कि जो हम योग्य भी नहीं है, योग्यता से परे हम प्रभु से पाते हैं. आज आमका जर आमका कितें माग जर आमका देव आमका सुबेस दिता. जो कुछ भी हम अपेक्षा रखते हैं प्रभु हमेशा उससे ज्यादा हमें देता है. आम्ही 2000 वर्षा पहिले तर 2000 साल पहले अगर हम देखते हैं त्यांना रोमन साम्राज्य असले. तभी रोमन्स का राज्य था. आणि रोमन साम्राज्यात ज्यांना कोण गुन्हेगार चोर सापडलो त्याका जिवंत मारताले. और उस समय अगर कोई गुनहगार पकड़ा गया तो उसको दंड था जान से मार देना. त्यांचा लास्ट शेवट करताले. और उनका दंड मृत्युदंड ही था. पण भारतीय संविधानाप्रमाणे पर भारत की रीति के अनुसार ज्यांना आम्ही जाणा बॉम्बे 26/11 म्हणटा आम्ही कसाबान व्हडल्यान व्हडलो धमाका केलो. मुंबई 2011 साल में हम जानते हैं कश्यप ने बहुत बड़ा धमाका किया था उधर. त्याका किती केले, फार भयंकर शिक्षा केली. ती और म्हणजे उसको बहुत भारी दंड चुकाना पड़ा. किती दिली त्याका, फाशीची शिक्षा. और उसकी सजा थी कि उसको फांसी की सजा मिली. तिला कायद्यानुसार त्याका ही दिवपाक जाय असली. क्योंकि नियम के अनुसार उसकी सजा वही थी. आणि ती व्हडल्यान व्हडली सजा असली. और फांसी की सजा सबसे बड़ी सजा है. फाशी शिक्षा म्हणजे याच्या पहिले आणि शिक्षा काय ना. और उसके ऊपर और कोई भी सजा नहीं है. तसेच त्याला 2000 वर्षापर्यंत रोमन साम्राज्य असले. जैसे 2000 साल पहले जब भी रोमियो का राज्य चलता था, चोर गुन्हेगार आणि तसे केले वाईट करताले त्यांना किती करताले, खुरसार मारताले. और जो भी गुनहगार थे जिसने कुछ गलत किया है उसकी सजा थी कि उनको क्रूस पे चढ़ाते थे. जसं कसाबा तुम्ही विचारले आम्ही कसाबा किती केले, मारला त्याका खुरसार म्हणताले. तो अगर हम बोलेंगे कि कश्यप के साथ क्या हुआ तो हम बोलेंगे उसको भी क्रूस पे चढ़ाया है. तसेच या रोमन साम्राज्यात ज्यांना आम्ही चूक करताले, ज्यांना आम्ही चोरी करताले, जे वाईट काम करताले त्यांना खुरसार मारताले. जैसे जब रोमियो का राज्य था, जब भी कोई गुनहगार पकड़ा जाता था तो उसकी सजा ये थी कि उसको क्रूस पे चढ़ाया जाता था. ज्यांना खुरसार मारले ती त्यांची काम त्यांचे ते सोपताले. और जब उनको क्रूस पे चढ़ाया तब उसका काम उधर ही खत्म. पण एक असो मनीस असलो पर एक ऐसा व्यक्ति था जो त्याका खुरसार मारलो, जिसको क्रूस पे चढ़ाया गया. जेजू ज्याला खुरसार मारलो त्यांना तेसून त्याची गोष्ट सुरुवात झाली.
और जब ही यीशु को क्रूस पे चढ़ाया वहां से उसकी नई जीवन की शुरुआत हुई। त्याच्या सामर्थ्यावरवी त्याच्या कुर्सार मानल्यावरवी आमका एक नवे जीवन त्याने दिले. उसको क्रूस पे चढ़ाने से हमें नया जीवन मिला है। आमका कृपा प्राप्त झाली त्याच्याबद्दल. उसकी वजह से हमें कृपा प्राप्त हुई है। आज खरोखरच तुम्ही आनंदित असाल. क्या सही में आज आप लोग आनंदित हैं? आज आम्ही जे जेजूच्या नावान मागता ते आमका मिळतात. क्योंकि हमें पता है जो कुछ भी हम यीशु के नाम से मांगेंगे वो हम पाएंगे। आज कशा अपेक्षेत तुम्ही या जागेवर येले असा. क्या अपेक्षा रख के आप इस जगह पे आए हो? तुम्ही तुमच्या गरजेप्रमाणे मागा. आप अपनी जरूरत के हिसाब से मांगो। आज आमका मोटरसायकलीची गरज असा. अगर हमें मोटरसाइकिल की जरूरत है विमान मागू नका. तो हमें हवाई जहाज नहीं मांगना है। आज आमका दंपरचे जेवण जाय. अगर दोपहर का खाना हमें चाहिए 3 दिवसावर आपण किती खातो हे मागू नका. तो 3 दिन के बाद मैं क्या खाऊंगा उसको हमें नहीं मांगना है। आज किती येते. आज आणि फाल्याची फाल्या देवाचे उतार म्हणता. प्रभु का वचन कहता है आज के लिए जो चाहिए आपको आज मिलेगा और कल के फाल्याची लिए जो चिंता चाहिए तो कल देऊन की। टाकलेच सोडा. और प्रभु कहता है कल की चिंता मेरे ऊपर रख दो। आज देवाचे उतार बघूया जॉन 15:7 किती म्हणतात ते. प्रभु का वचन हम पढ़ेंगे यूहन्ना 15:7। 15:7. यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहे मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमेन. ज्यांना मी देवाच्या भितून असता आणि देवाचे वचन आमच्या भितून असता त्यांना किती आता जे तू किती मागतलो देव तुका दितलो. जब भी हम प्रभु में बने रहते हैं और प्रभु का वचन हमारे अंदर रहता है तो वचन कहता है जो कुछ भी हम मांगेंगे वो हमें देगा। तेव्हा आम्ही चढण चढ देवाच्या भितून आमका रावपाक जाय. इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें प्रभु के साथ बने रहना है। देवाचे उतार आमच्या भितून असपाक जाय. प्रभु का वचन हमारे अंदर होना है। तेव्हा जे आम्ही मागतले देव आमका दिवपाक तयार जो आसा. कुछ भी हम मांगेंगे प्रभु हमें देने के लिए तैयार है। आम्ही अयुब 9:10 पळयतले आम्ही. हम जॉब आयुब में 9:10. देखेंगे जॉब 9:10. जॉब किती म्हणता पळया. आयुब 9:10 में हम पढ़ेंगे वह तो ऐसी बड़े कर्म करता है जिसकी चाह नहीं लगती और इतने आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जा सकते। आमेन. अयुब आज जो दुकान असलो काय ना. आयुब बहुत दर्द में था, दुख में था। ज्यांना मनीस दुकान असता तो सगळे खरे खरे बोलतात. और जब व्यक्ति दुख में रहता है तभी वो हमेशा सच्चाई बोलता है। आणि सुखान असता तो केना बंडल मारू शकता. पर जो व्यक्ति सुखी होता है वो कभी कभी झूठ भी बोल सकता है। देवाचे उत्तर आमका सांगता की देव आमच्या वडल्या जीवितात कार्य करू शकता. प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु हमारे जीवन में बहुत बड़ा कार्य कर सकता है। ते आमच्या मेजून आम्ही जायना देवाचे उत्तर म्हणता. और वचन कहता है उसकी हम गिनती भी नहीं कर सकते। आम्ही अगणित म्हणता पण ते आम्ही केन्नाच मेजून शकना जो देव आमका आशीर्वाद देता तो. जो प्रभु हमें आशीर्वाद देता है उसको हम गिन भी नहीं सकते। अयुब इतको दुःखान वचून सुद्धा तो देवाचे पाठवत राहिलो. आयुब इतने दुख दर्द से गुजर के भी वो प्रभु के ऊपर उसने भरोसा रखा। आज आमका किती आमका दुःख असता हमारे जीवन में भी बहुत सारे दुख होते हैं पण आम्ही ज्यांना मी देवाचे पाठवत राहता पर जब हमारा भरोसा प्रभु पे रहता है देव आमच्या जीवितात वडल्यान वडले कार्य तो करता. प्रभु हमारे जीवन में बहुत महान और बड़ी काम करते हैं। आज आम्ही एक लूक 5:1-11 वाचूया. वाचू नका फुल स्टोरी तुमका काही सांगता ते वाचून आणि काय म्हणता तुमचं. तर एक असा प्रसंग असलो एक प्रसंग असा येलो. लुका में अगर हम पढ़ते हैं तो एक समय ऐसा था दर्याच्या देगेक 2 होडी असली. तो दरिया के किनारे 2 नाव थी। जशी जेजून सांगले मासे पुढे वरात जब यीशु ने कहा नाव को थोड़ा आगे लेके चलो आणि दोन्ही होडी एकीत करून जेजू ते प्रचार करू लागलो. और 2 नाव एक करके प्रभु वहां उसके ऊपर बैठ के प्रचार करने लगा। ज्यांना दर्याच्या देगे राहून ज्यांना प्रचार करता जब नदी के किनारे रह के कोई प्रचार करते हैं त्यांना साऊंड सिस्टमाची गरज ना.
तभी साउंड सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ती। हा असा वाऱ्या सारख्या लोकांना ऐकू घेता जो वहाँ पे हवा थी उसमें सब कुछ लोगों को सुनाई देता था। पण आम्ही एक आशीर्वादित असत पर हम आशीर्वादित है। देवान आमका बळवळी स्पीकर दिल्यात माईक दिले असत प्रभु ने हमें माइक स्पीकर सब कुछ दिया है, तरी आमचे कान बंद असत फिर भी हमारे कान बंद है। बंद हा का चालू असा हमारे कान बंद है या चालू है? आशीर्वाद असून जाय आम्ही आशीर्वादित असून जाय की देवान आमका इतकी फॅसिलिटी दिला देवाचे उतार ऐकच्या खातीर हम भाग्यवान है क्योंकि प्रभु ने हमें सब कुछ दिया है कि हम सही से प्रभु का वचन सुन सके। कित्याक जेजू सुपर नॅचरल काम करपी देव जावन आसा क्योंकि प्रभु अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। आणि देवाचे उतार सांगता आमका और यीशु का वचन कहता है, पुढे सांगता तो की तेणी जेजूक सांगले पेत्राक सांगले की पेत्र सांगला वडे घेऊन मातशे आमी खोल दर्यान या और यीशु ने पतरस से कहा कि हम नाव लेके घोर समुद्र में जाएंगे। आणि तेणी पेत्रा सांगले पुढे तुझे जाळे आता और उसने पतरस से कहा कि अपना जाल बिछाओ अभी। पेत्र किती सांगू लागलो पतरस ने उससे कहा, देवा वाटले रात पुरी रात हांवें जाळे सोडले पण एक सुद्धा नुस्तें मेळोंक ना म्हाका और पतरस ने उससे कहा कि पूरी रात हमने जाल बिछाया पर एक मछली भी नहीं पकड़ पाए। कितीतरी प्रयत्न आम्ही केले कितनी ही हमने कोशिश की, रातभर केले पण आमका एक सुद्धा नुस्तें मेळोंक ना रात भर हमने जाल बिछाया फिर भी एक भी मछली नहीं आई। आता आज माझ्या परिश्रमान हांवें ट्राय केली माझ्या शहाणपणान हांवें ट्राय केली घालपाक म्हणून एक सुद्धा नुस्तें म्हाका यश म्हाका मेळोंक ना मेरे पूरे बल से मैंने कोशिश किया कि मैं मछली पकड़ूं पर एक भी मछली नहीं पकड़ पाया। रात जेन्ना हांव ते आपण नुस्तें धरतालो तेन्ना तूं माझ्या होड्यान नासलो क्योंकि जब मैं मछली पकड़ रहा था तभी आप मेरे नाव में नहीं थे। आता तू माझ्या होड्यान बसलेलो आसा अभी तू मेरे नाव में बैठा हुआ है। कित्याक व्हडे ते दर्याय बी तोच नाव वही है, समुद्र भी वही है जाळे तेच और उसके जाल भी वही है आणि पीटर बी तोच और पतरस जाल बिछाने वाला व्यक्ति भी वही है आणि सगळी स्ट्रॅटेजी सगळी जाळ उडोवपाची स्टाईल सगळी तीच आसा और जिस तरह से जाल बिछाते हैं मछली पकड़ते हैं सब कुछ वैसा ही है, म्हणून त्याका काय मेळोंक ना फिर भी उसको मछली नहीं लगती। कित्याक जेजून सांगले तेका आता उडे तुझे जाळे तभी यीशु ने उसको कहा अभी जाल बिछा। जेन्ना जाळे उडयले तेन्ना सगळे नुस्ते एवढे तेवढे धावंक लागले और जब भी उसने जाल बिछाया तब सारी मछलियां इधर उधर कूदने लगी नुस्ते म्हणाले आपणाक ह्याच जाळ्यान वचोंक जाय और मछलियां बोलने लगी हमें इसी जाल में फंसना है जाके। जाळ्यान वचप म्हणजे कितके जाण मुंबई गेल्ले आसा आणि ट्रेनीन प्रवास केल्लो आसा कितने लोग मुंबई में गए हैं और ट्रेन में सफर किया है। जेन्ना आमी ट्रेनीन वयतात तेन्ना आमकां फेर मारपाची गरज ना जब भी हम कपड्यान ट्रेन में सफर करते हैं हमें कपड़ों की इस्त्री करने की जरूरत नहीं होती। जेन्ना आमी परफ्यूम मारता एक जब भी हम कोई अच्छा परफ्यूम लगाते हैं देवता देवता दुसऱ्या परफ्युमाचो वास येता तो ट्रेन से निकलेंगे तो अलग ही खुशबू आएगी। तुका चढपाची गरज ना तुका लोक तुका ट्रेनीन घेऊन वयतात ट्रेन में आपको चढ़ने की जरूरत नहीं है, मुंबई में लोग आपको अपने आप चढ़ा देंगे, तुमका उतरपाची गरज ना आपको उतरने की भी जरूरत नहीं है, लोक तुमका देवतात सगळे लोग अपने आप आपको नीचे लेके आएंगे ट्रेन। आणि ही फॅसिलिटी फक्त आमच्या भारत देशात आहा और ये सुविधा सिर्फ हमारे भारत देश में है ही संधी तुम्ही घेवपाक जाय और इसका हमें लाभ उठाना है। तसेच हे नुस्ते असले ते जाळ्यान वचोंक लागले वैसे ही ये जो मछलियां थी वो अपने आप उस जाल में फंसने लगी। एक वडे भरले एक नाव भर गई आणि वड्याची बी ती कॅपॅसिटी नाही इतके मासे घेवपाक और वो नाव की इतनी क्षमता भी नहीं थी कि इतनी सारी मछली को अपने अंदर ले। पेत्राची बी कॅपॅसिटी नाही इतके नुसते पळोवच्या खातीर और पतरस भी सोच नहीं सका कि इतने मछली वो देखेगा एक साथ। आणि देवाचे उतार म्हणता जितके नुसते येले तितके तेजे जाळे पिनोवंक लागले और प्रभु का वचन कहता है जितनी इतनी मछलियां उसके जाल को लगी कि उसका जाल भी फटने लगा। शेवटी किती सांगलेली पेत्रा सांगले ते दुसरे न्हंयचे देगे राहते का दुसऱ्या होड्याक आपले देणे और बाद में पतरस ने क्या कहा, जो समुद्र के किनारे और एक नाव थी उसको उसने बुलाया अपने दोस्तों को उस नाव को लेके। ते बी भरले
वो दूसरी नाव भी भर गई। कित्याक देवाचे आशीर्वाद असे आता कितके नुसते मागतालो तो पेत्र कितके नुसते मागतालो प्रभु जब आशीर्वाद देता है तो ऐसे देता है। पतरस कितने मछली मांग रहा था? एक नुसते मागतालो एक मछली की अपेक्षा पण थी। देवान त्याका किती दिले 2 होडी भरून दिली त्याका और प्रभु ने दिया तो 2 नाव भर के उसको मछलियां दी। कित्याक इतकी कित्याक भरले ते इतनी मछली क्यों भर गई? कित्याक जेजू त्यांच्या वाड्यान असलो क्योंकि यीशु उनके नाव में था। आम्ही खूप जण म्हणता अरे माझे लग्नच जायना मरे लग्नच जमा नाही ना मरे बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरी शादी ही नहीं हो रही है, कित्याक आमच्याकडे देवाक आम्ही चान्स देऊ ना क्योंकि हमने प्रभु को मौका नहीं दिया। हं? आम्ही आम्ही इतको हांव अभ्यास करता मरे हांव पासूच जायना तो कहते हैं कि मैं इतनी पढ़ाई कर रहा हूँ फिर भी मैं पास नहीं हो रहा हूँ। जेजू ना तुझ्याकडे यीशु नहीं है आपके पास। अरे कितकी वर्ष झाली लग्न झालं म्हाका भुरगीं जायना इतने साल हो गए मेरी शादी को हुए पर फिर भी मेरे पास बच्चे नहीं है। जेजू आमच्या जिवितांत ना यीशु हमारे जीवन में नहीं है। आयज आमच्या वाड्यान आयज जेजूक आमी चान्स दिवपाक जाय तो हमारी नाव में हमें यीशु को मौका देना है। आमी देवाकडे मागपाक जाय हमें प्रभु से प्रार्थना करनी है। आमकां जेन्ना तेका दोन ओसंड जशें आमी पळयता न्हू आज पावस पडटा पावस आनी युद्धाक इतकी उमेद भरलेली आसा कित्याक सांग पळया झरीचे नांग वचपाक आ हम देखते हैं इतनी बारिश ते उदीक पळोवन ते तळमळटात आमचे युवक लोक वचपाक थंयसर पण एकूच मात सरकारान बंदी घातलेली आसा बारिश देख के जो युवक है उनको लगता है कि उनको झरने के पास जाना है। वो पानी देख के उनका मन बहुत उतावला होता है झरने के पास जाने का, पर सरकार ने इसके लिए बंदी डाली है। ह्या उदकाच्या सामके लोटान आमी उमेदीन आमी न्हांवूंक वयतात थंयसर और वो झरने के पास हम बहुत आनंद के साथ खुशी से भर के जाते हैं नहाने के लिए। तसेच आज देवाच्या आशीर्वादान आमकां भरपाक जाय वैसे ही प्रभु के आशीर्वाद में हमें भरना है। देवाक आमी एक उलो मारपाक जाय प्रभु को हमें पुकारना है। देव आमकां आमचे गरजे प्रमाणे दिता जितनी हमारी जरूरत है प्रभु उस हिसाब से हमें जर देगा। आमी एक मागात देव आमकां दोन दितलो अगर हम एक मांगते हैं तो प्रभु हमें 2 देगा। तो आमचो कृपाळू देव जावन आसा वो हमारा कृपालु परमेश्वर है। आज आमी स्वताच्या परिश्रम आमी कितें केलें आमकां कांयच मेळूंक शकना हम खुद से कितनी भी मेहनत करें तो हम कुछ पा नहीं सकते। स्वताच्या बुद्धीन आमकां चलपाक जायना हमारी खुद की सोच से हम नहीं चल सकते। कांयच आमकां करूंक शकना आमी हम कुछ भी नहीं कर सकते। आज आमी पवित्र आत्म्यावर आमकां चलपाक जाय पवित्र आत्मा के द्वारा हमें चलना है। पवित्र आत्म्याचे आमकां जेन्ना दर्शन मेळटा तेन्नाच आमी फुडें वचूंक शकता जब पवित्र आत्मा का दर्शन हम देखेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। प्रोवर्ब 8:21 वाचूया आमी नीति वचन 8:21 में हम पढ़ेंगे। जिससे मैं अपनी प्रेमियों को परमात्र के भागी करूं और उनके भंडारे को भर दूं। जेन्ना आमी देवाचेर आमी मोग करता तेन्ना देव आमचो भंडार भरून घेता जब भी हम परमेश्वर के ऊपर प्रेम करते हैं तब परमेश्वर हमारे भंडार को भर देता है। आमी जेनेसिस पळया 17:1 जेनेसिस उत्पत्ति में हम देखेंगे 17:1 से 6 तक। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा, और मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। तब अब्राहम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उससे यो बातें कहता गया, देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। जो सो अब से तेरा नाम अब्राम ना रहेगा परंतु तेरा नाम इब्राहिम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल्य पिता ठहरा दिया है।
Amen. जेन्ना अब्राहम 99 वर्साचो असलो तेन्ना तो ही लास्ट आणि शेवटची 5वी फावट तो अब्राहमाकडे उलयल्लो. और जब अब्राहम 99 वर्ष का था तो आखिरी बार यहोवा ने अब्राहम से बात की. आता एक गुड असं जाय की हो 5वो करार तेजो 5 वेळा तो अब्राहमाकडे उलयल्लो. हो 5वो लास्ट आणि शेवटचो. और ये 5वीं बार आखिरी बार परमेश्वर ने अब्राहम से बात की. अब्राहम 99 वर्ष जाली तरी भुरगी नासली. 99 साल तक अब्राहम को कोई संतान नहीं थी. आणि तेका देव कितें देवान दुसरें नाव कितें दिलें गे अब्रामचे अब्राहम. अब्राहम म्हणजे एक व्हडलें बापूय. इब्राहिम से प्रभु ने उसका नाम इब्राहिम कर दिया. उसका मतलब है सबमूल्य पिता. आणि अब्राहम म्हणजे एक राष्ट्राचा पिता. और इब्राहिम मतलब पूरे राष्ट्र का पिता. तो राष्ट्राचा पिता कसो जावन होता जेन्ना तेका भुरगे दिले तेन्ना तो अब्राहम आपणे एक करार केलो आपूण तुका भुरगे दितलो म्हणून. पूण आयज अब्राहमाचो आयज विश्वास देवाचेर आसलो. उसकी उस समय उसकी कोई संतान नहीं थी पर अब्राहम का विश्वास पूर्ण रीति से परमेश्वर के ऊपर था जिसने उसको वचन दिया था कि मैं तुमको राष्ट्र का पिता बनाऊंगा. तेका लागून तेणी आयज देवान ते विश्वासाप्रमाणे देवान तेका एक न्हू अख्ख्या राष्ट्राचो बापूय केलो. और क्योंकि अब्राहम विश्वास में दृढ़ खड़ा रहा इसलिए प्रभु ने उसको एक संतान नहीं पर पूरे राष्ट्र का पिता उसको बनाया. तो किती मागतालो फक्त एक चेडो आपणाक दी. अब्राहम का क्या प्रार्थना थी कि एक ही संतान मुझे प्राप्त हो. म्हणून देवान तेका कितें केलें पर प्रभु ने क्या किया. देवान कितें केलें तेका अख्खो राष्ट्राचो सगळी भुरगीं आमी म्हणटा न्हू आमी अब्राहमाची डिसेंडंट म्हणून आमी संतान आमी अब्राहमाची संतान. हम कहते हैं ना हम अब्राहम के संतान हैं. आज तुम्ही या संस्थान पैसे तर 1,40,40,00,000 ख्रिश्चन असतात. संसार में देखेंगे 1,40,40,00,000 ख्रिस्ती लोग हैं. पण त्यांना अब्राहम म्हणून इजाची ते काय म्हणतात आम्ही. और इनमें से आप किसी को भी पूछोगे कि अब्राहम के बारे में आपको पता है तो बोलेंगे हाँ हमें पता है. त्याच्या पुढे जर आम्ही गल्फ कंट्रीन वचात जावं साऊदी अरेबिया दुबय थंय वचात त्या मुस्लिमांक विचारशीत अब्राहम कोण करून ते बी तुका सांगतले अब्राहम कोण. अगर उसके आगे के राष्ट्र में भी हम जाएंगे सऊदी अरेबिया दुबई में और वहाँ पे जो दूसरी जाति के लोग हैं उनको भी पूछेंगे तो वो भी बोलेंगे कि हमें पता है अब्राहम कौन है. अब्राहमाक सगळे ओळखतात. क्योंकि अब्राहम को हर कोई जानता है की तो अख्ख्या राष्ट्राचो जावन एक बापूय आमचो. क्योंकि वो राष्ट्र का पिता है. तो कितके मागतालो चेडे एक चेडो मागतालो पण तेका अख्ख्या राष्ट्राचो तेका बापूय करून सोडलो. उसकी क्या पुकार थी एक संतान मुझे प्राप्त हो पर परमेश्वर ने उसको पूरे राष्ट्र का पिता बना दिया. तो मागतालो एक उसकी अपेक्षा थी एक पाने की पण देवाची योग्यता सुबेसा आणि योग्यतेप्रमाणे तेका अख्खो देश अख्ख्या राष्ट्राचो तेका बापूय करून सोडलो. पर हमारा प्रभु बहुत योग्यता से हमारी अपेक्षा से परे है और उसने उसको बहुत कुछ दिया और पूरे राष्ट्र का पिता उसको बना दिया. आणि एक पैसेज वाचूया 2 राजा 4:2-4. और एक वचन पढ़ेंगे हम 2 राजा में 2 Kings 4:2-4. 2-4 2 राजा 4 में 2 से लेके 4 तक. एलिशा ने उससे पूछा मैं तेरे लिए क्या करूं. मुझसे कहे कि तेरे घर में क्या है. उसने कहा तेरी दासी के घर में एक हंडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं. उसने कहा तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसियों खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन न लाना. परंतु तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना जो भर जाए उन्हें अलग रखना. तब वह उनके पास से चली गई और अपने बेटे समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया. तब वे तो उसके पास बर्तन लाए गए वह उंडेलने लगी. आमेन. आला एक विधवा बाहेर असली जैसे हमने पढ़ा एक विधवा स्त्री थी आणि तेका 2 जण भुरगे असली. और उसकी 2 संतान थी.
आणि एक वेळेला गोष्ट म्हटल्यार त्याचे भाऊ एक संदिष्ट असलो शिष्य असलो, संदिष्टाचा शिष्य असलो, पास्टरचा. और उसका जो पति था उस स्त्री का, वो सुसमाचार सुनने वाला प्रचारक का लड़का शिष्य था, सगळ्यांका मदत करतालो. और वो सबकी मदद किया करता था. जेव्हा मी बरे काम करता 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 तेव्हा मी वाईट काम करून येतात. कभी कभार ऐसा होता है कि अच्छे काम करते करते हमसे गलती हो जाती है, हम गलत काम करते हैं. त्यांनी म्हणले काम किती केले, कर्ज करून गेलो. और उसने क्या किया कि वो कर्ज छोड़ के चला गया. आणि ज्यांना कर्ज झाले त्यांना तुम्ही जाणा किती आता ती परिस्थिती बायलांची मागे. और जब कर्ज सर पे होता है तो आपको पता है कि कैसी परिस्थिति होती है. देवाचे उत्तर सांगता की नाही प्रभु का वचन कहता है की ज्यांना ते ऋण कोणाचे घेतलेले तो म्हणता मी गुलाम करून या दोघा भुरग्यांकडे वागता. और वचन में लिखा है कि जिससे उसने पैसे लिए थे वो कहता है उस स्त्री से कि क्योंकि आप वो पैसे नहीं चुका सकती, मैं आपके दोनों बच्चों को गुलामी में लेके जा रहा हूँ. म्हणजे बायलेचे प्रेशर होई ना, एक कर्ज असा आपले स्त्री के ऊपर बहुत समस्या होती है. वो सोचती है कि मेरा पति भी नहीं रहा और इतना बड़ा कर्ज है और ये बच्चों को लेके जाने की बात भी कर रहा है. तिचे वडिलांवर प्रेशर येलो. वो बहुत परेशानी में थी. त्यांना प्रॉफेट अलिशा त्या जागेवर येलो. और जब भी नबी एलिशा वहां पे आए, अलिशा तिका विचारले की तुझ्या घरात किती असा. एलिशा ने उसको कहा कि आपके घर में क्या है. तिने सांगले एक गडोभर तेल असा. उसने कहा एक बर्तन में तेल है. अलिशा सांगले वसात आणि शेजारच्या लोकांकडसून सगळे आयदानं घेऊन या. नबी ने कहा जाओ और पड़ोसी से जो भी खाली बर्तन है उसको लेके आओ. ज्यांना सगळे आयदानं घेऊन येले त्याची छेड यांती आणि ज्यांना ती तेल त्या आयदानाने ओतून लागले सगळी आयदानं भरून गेली. और जब भी वो बर्तन खाली बर्तन लेके आए वो और उसके बेटे घर के अंदर, और जैसा नबी ने कहा था वैसा वो लोग तेल उमटने लगे उस खाली बर्तनों में, तो सारे बर्तन तेल से भर गए. आणि ज्यांना ती म्हणताले आणि आयदाना चेड्या भुरगे सांगता आणि आयदाना त्यांना आयदाना आणि ना आयदाना सोपली. ज्यांना सोपली म्हणतात त्यांना तेल वाढपाचे बंद झाले. और जैसे वो बर्तन भरते गए और वो स्त्री अपने बेटों से कहती गई और बर्तन लेके और बर्तन लेके, और सारे बर्तन भर गए. उन्होंने कहा कि बर्तन और नहीं बचे, तभी तेल का बहना थम गया. आणि अलिशा तिका सांगले जे तेल तुका मिळाला ते विकून तुझे कर्ज फेड. फिर नबी ने उससे कहा जो तेल ने आपने भरा है वो सब बेच के अपना कर्ज मिटा दे. कर्ज फेडून जे उरतले तो तुझं पुढले भविष्यात पैसे तुझे ते. और कर्ज चुकता करके जो कुछ भी पैसे बचते हैं वो आपके भविष्य के लिए रख देना. ही बाहेर किती मागताली फक्त आपले कर्ज पुरे झाल्याबरोबर. ये औरत क्या मांग रही थी कि सिर्फ मेरा कर्ज पूरा हो जाए. म्हणून देवान किती केले, और प्रभु ने क्या किया, आज तिका कर्ज फारीक केले आणि तिच्या भविष्याचे तिका पैसे बी तिका दिले. उसको इतना पैसा दिया कि वो अपना कर्ज भी चुका सके और उसके भविष्य के लिए जो जरूरत है वो भी पूरी कर सके. त्यांना देव देतात त्यांना सगळे आकाश उघडून तुमका आशीर्वाद देतात. और जब भी प्रभु देता है वो पूरे आकाश को खोल के हमें आशीर्वाद देता है. आम्ही म्हणतो अरे तुझी लग्न जाय नासले असलो बरो भुरगो तुका कसो मेळ्ळो. हम बोलते हैं ना आपकी शादी नहीं हो रही थी, इतना अच्छा लड़का आपको कहाँ से मिला. आईज माझ्या वाड्यान जेजू असा. क्योंकि मेरे नाव में यीशु है. अरे तुका परीक्षेन 50% मिळाले तू मेरिट लिस्टवर कसो येलो. लोग कहते हैं अरे परीक्षा में आपको 50 मार्क्स नहीं मिल रहे, आप कितने ज्यादा कैसे आपको मिले. आईज माझ्या वाड्यान जेजू असा. क्योंकि मेरे नाव में यीशु है. सांगचे म्हणल्यार आम्ही देवाक पहिलो वाटो दिवपाक जाय. महत्व की बात है कि हमें प्रभु को पहला स्थान देना है. तुका कधीशन आपली टेस्टमनी सांगलेली असा. जैसे कदेश ने अपनी गवाही बोली है, कम बॅक म्हणतात आपण, कम बॅक. सांगचे म्हटल्यार तुझी जे एक्झामी तर पळयतले तू आणि सांगचे स सब्जेक्टा भितरले 5 सब्जेक्टान फेल जातालो.
अगर आप उनको उसको एग्जाम उसके पहले के एग्जाम देखोगे परीक्षा है तो 5 सब्जेक्ट से 6 सब्जेक्ट विषय रहते उसमें से 5 विषय में वो फेल हो जाता था आणि ते बी 3-4 मार्क. वो भी उसमें भी 3 और 4 मार्क्स ही वो मिलते थे उसको पण आमची स्टाईल माझी किती स्टाईल की आम्ही दोघांचा रिझल्ट अडवतात. और जब भी उसका रिजल्ट आता था परीक्षा का तभी हम दोनों मैं भी उसके साथ जाता था इथे उलटी गाडी घेऊन रिझल्ट आणतात. 4 व्हीलर लेके हम रिजल्ट लाने जाते थे उसका पण तर रिझल्ट पहिले आपण 5 सब्जेक्ट सर तर काय सांगालो कदेश ए फॉर टू एग्जामिंग बसू नका. उसका जो परीक्षा का रिजल्ट देख के उसके सर ने भी उसको बोल दिया कदेश आने वाले एग्जाम में परीक्षा में तुम मत बैठ गीता सराकडे बोलायचा पण हो बोल येताना मस्त वगैरे होता. हा त्याकडनं काम नाही ना कदेशा. गीता जो है उसके सर के साथ बात करती है पर मैं ऐसे घूम के आके चुप रहता था मैं उसको कभी कुछ बोलता नहीं सांगते म्हटल्या लास्ट नोव्हेंबर पासून 5 सांग प्रेयराक बसता 5 सांग. तो पिछले नवंबर से मैं रोज सुबह 5 बजे उठ के प्रार्थना में समय बिताता हूँ सर 15-20 मिनिटं प्रार्थना करता जे मी म्हणजे मका जाय त्या प्रार्थना करता. और जो भी मेरी जरूरत है उसके लिए मैं 15 से 20 मिनट तक प्रार्थना करता हूँ सुबह उठ के देवाक सांगलाय और प्रभु को मैंने कहा आई जो कदेशाक तुझ्या हातीन घालता. कदेश को मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ सरान त्याका बसता ताका म्हणून सांगला. उसके सर ने तो उसको बोला है कि उसको परीक्षा में बैठना नहीं है आणि हे परीक्षेक म्हटले त्याका 17 वयर मार्क पडटले. और मैंने प्रभु से अपेक्षा की कि इस परीक्षा में उसको 70 से ऊपर मार्क्स मिलेंगे खरोखरच त्याका 69.75 मार्क पडले. 20.25 कमी पडले. 69.75 70%. तू सांग म्हाका की जेन्ना आमी देव आमच्याकडे असता आणि तेणी मिळून बरी मेहनत केली रातच्या 3-2 बसलो अभ्यास करपाक जेन्ना आमच्याकडे आम्ही देवाक आमची पहिलो वाटो दिता देव आमच्या जिवितान व्हडले व्हडले कार्य करता. और उसने भी इस परीक्षा के लिए बहुत मेहनत की 3-4 बजे तक वो पढ़ाई करता था तो मैं कहना चाहता हूँ जब भी हम प्रभु को पहला स्थान देते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में कार्य करता है कित्याक त्याच्या व्हड्यान तेणी देवाक पहिलो वाटो दिता. क्योंकि उसके नाम में उसने प्रभु को पहला स्थान दिया तेका लागून पहिले स्थान आम्ही देवाक दिवपाक जाय. देव आमकां ओवरफ्लो दिता ओवरफ्लो. इसलिए बहुत जरूरी है कि पहला स्थान हमें प्रभु को देना है प्रभु हमें भरपूरताई से आशीर्वादित करें आम्ही गरजेप्रमाणे मागता देव आमकां त्याच्या योग्यतेप्रमाणे दितात. हम अपनी जरूरत के हिसाब से मांगते हैं पर प्रभु उसकी योग्यता के अनुसार हमें देता है लास्ट आम्ही पळया यूहन्ना 6:9 ते 13 वाचले आम्ही. और एक आखिर का वचन आज के दिन के लिए यूहन्ना 6 9 ते 13. नाही जॉन 6 यूहन्ना 6:9 से 13 तक हम पढ़ेंगे यहाँ तक लड़का है जिसके पास जब कि 5 रोटी और 2 मछलियां है परंतु इसमें लोगों के लिए वे क्या है यीशु ने कहा कि लोगों को बैठा दो उस जगह बहुत घास थी तब वे लोग जो गिनती में लगभग 5,000 के थे बैठ गए तब यीशु ने रोटी ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी और वैसे ही मछलियों में से जितनी वे चाहते थे बांट दिया जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उनसे अपने चेलों से कहा कि बचे हुए टुकड़े बटर लो कि कुछ फेंक न जाए सो उन्होंने बटोरा और जबकि 5 रोटियों के टुकड़े जो खाने वाले से बच रहे थे उनकी 12 टोकरियां भरी आता किती लोक असले 5,000 लोक असले यहाँ पे कितने लोग थे 5,000 लोग त्यांचा उपवास प्रार्थना चालू असली और वो लोग उपवास प्रार्थना कर रहे थे पण जेजूक दिसले की यांका कितीतरी खावपाक देऊया म्हणून और यीशु को लगा कि लोग भूखे हैं इनको कुछ खाने के लिए देना जरूरी है पहिले म्हणता काय ना हांगा वाटून त्यांका
और उसके चेले आके बोलते हैं हमारे पास कुछ नहीं है कि हम उनको खाने को दे सके। त्यामुळे एका भुरग्याकडे 5 भाकरी आणि 2 नुसते असा. और वो कहता है कि एक लड़के के पास 5 रोटी और कुछ मछली है। आणि इतके लोक हा तो म्हणता 200 भाकरी आलेलो त्यांना पावतो ना. और वो कहते हैं कि इतने सारे लोग हैं 2000 रोटी भी लाएंगे तो इनको काफी नहीं होगा। आणि 5 भाकरी आणि 2 नुसते. और 5 रोटी और 2 मछली। जेजूस आले आपल्याकडे आज यीशु ने कहा कि मेरे पास लेके आओ। आणि ती तरी प्रार्थना करून सरळ रांगेत बसून वाढायला सांगले. और उसने यीशु ने प्रार्थना की, सबको घास पे बिठाया और कहा कि इसको उनमें बांट दो। आणि सगळ्या 5000 लोकांना त्यांनी 5 भाकरी आणि 2 नुसत्याने वाढून केलं. और 5000 लोगों को 5 रोटी और 2 मछली में उसने खिलाया। तरी 12 टोपले उरले. उसके बावजूद भी 12 टोकरियां रह गई, कित्याक ही टीम 13 लोकांची. क्योंकि उसका जो टीम की 13 लोगों की थी। 13 लोकांची नो का 12? हा? 12 लोकांची. 12 शिष्य आणि एक जेजू होतो टीम 13 लोकांची टीम. 12 टोपले कित्याक उरल्यो? 13 लोगों की जो उनकी टीम थी, चेले और यीशु को पकड़ के, तो 12 ही टोकरियां क्यों बच गई? हा? 12 ही टोपले उरल्यो. 12 तर 13 लोकांची टीम. कित्याक येशूकडे पयलीच विश्वास आसलो. त्या 12 जणांक विश्वासा खातीर तांकां ते 12 टोपले उरले. यीशु का पहले विश्वास था और जिसके शिष्य थे, चेले थे, उनको विश्वास के लिए उनके लिए सिर्फ इनके 12 टोकरियां बच गई। ताका लागून आमी आमचो विश्वास आमकां वाडोवपाक जाय. इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें अपना विश्वास को बढ़ाना है। जितको आमी देवाचो विश्वास वाडटा तितके आमी काबीज करूंक शकता. जितना प्रभु के ऊपर हमारा विश्वास बढ़ता है, उतने ज्यादा महान कार्य हम कर सकते हैं। आज त्या भुरग्यान आपले 5 भाकरी आणि 2 नुसते दिले. वो जो लड़का था उसने 5 रोटी और 2 मछली जो उसके पास थी उसने दे दिया। जेजून किती लोकांक वाढले? 5000 लोकांक वाढले. यीशु ने कितने लोगों को खिलाया? 5000 लोगों को उसने खिलाया। आज देवान आमकां टॅलेंट दिला, सगळे दिला. खंय किती दाखवून देवपाक? और प्रभु ने आज हमें गुण दिया है, कलाएं दी है कि उसको धक्के रखने के लिए, देवाच्या राजवटीत उपयोग करून घ्या. पर हमें उसका प्रभु के राज्य में इस्तेमाल करना है। आज देवा तुमच्या होड्यान बसया. यीशु को अपनी नाव में हमें बिठाना है। आज जेजू तुमच्या घरात बसया. यीशु को अपने घर में बिठाना है। पेत्र मागतालो 1 नुसते. पतरस की अपेक्षा थी 1 मछली पाने की, त्याने किती दिले? तो प्रभु ने उसको कितना दिया? 2 होडी आणि ती बी उप्पाट भरून. 2 नाव भर के। तसेच देव तुमचे कितके अकाउंट हा पळय तितके ओव्हरफ्लो करू शकता. वैसे प्रभु की इतनी क्षमता है कि जितने आपके बैंक अकाउंट है वो भी भर भर के देगा वो। म्हणून ईडीचे लोक तुमच्या घराकडे येतले. ते पैसे नाही लागले. तो इनकम टैक्स वाले लोग आपके घर में आएंगे जांच करने के लिए कि इतने सारे पैसे आपके पास कैसे आए। ते तुम्ही मागे सत्यान किती सांगता ते तुमचे उत्तर किती करते. और उसके लिए आप क्या जवाब दोगे वो आपके ऊपर है। त्याला जेजू आज आम्ही जेजू आपल्या घरात आमका ठेवपाक जाऊ. इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है यीशु को हमें अपने घर में स्थान आज देना है। प्रत्येक कामाक आम्ही जेजू पहिलं वाटो देवपाक जाऊ. जो कुछ भी हम करते हैं उसमें हमें पहला स्थान प्रभु को, यीशु को देना है। इथं खाली पगार पावत ना म्हणतो. नहीं तो हम कहेंगे कि पगार हमें बस ही नहीं होता। हा? अरे ते इतकी वर्ष आणि आपलं लग्न झालं आपण भुरगी ना मरे. इतने साल हुए मेरी शादी हुए पर कोई संतान नहीं। आणि जवळ धंदा उभो केला काय कस्टमरच ना मरे. इतना बड़ा व्यापार मैंने खोला है पर कोई है ही नहीं व्यापारी। पण जेजू ते पहिलं वाटो दिला. क्या आपने प्रभु को पहला स्थान दिया है? त्यांना आम्ही जेजू पहिलं वाटो दिता देव आमका उप्पाट भरून दितलो. जब भी हम प्रभु को पहला स्थान देते तो प्रभु हमें भर के देगा। जसे त्या झाडांचेर आम्ही ते ओव्हरफ्लो करता ते एन्जॉय करता तसेच आम्ही जे देवान आमका आशीर्वाद आमका दितलो तितून आमका एन्जॉय करपाक जाय. जैसे झरने के पास जाके हम पानी उमड़ रहा है उसका आनंद लेते, वैसे ही प्रभु हमें आशीर्वाद से इतना भर देगा कि हम उसमें आनंद लेंगे। ते जॉन 15:7 किती म्हणता? यूहन्ना 15:7 क्या कहता है? आम्ही देवा भितर रावपाक जाय.
हमें प्रभु में बने रहना है आणि देवाचे उतार आमच्या भितर राहून जाय. और प्रभु का वचन हमारे अंदर रहना है, तेन्नाच आयज आमी आशीर्वाद पळयतले. तभी हम आशीर्वाद को देख सकेंगे. ओसंडून वाहणारे आशीर्वाद म्हणजे ओव्हरफ्लो. मराठी शब्द ओसंडून. ओव्हरफ्लो तुमका आशीर्वाद मेळटले. उमड़ उमड़ के आशीर्वाद आपको मिलेगा. आम्ही देवाकडे वयता. हम देवा प्रभु के पास जाते हैं. म्हाका 2000 दी न्हू. मुझे 2000 दे देना प्रभु. ना ती 1000 तरी तिला पुरो म्हाका आयज. नहीं तो बोलते 2000 नहीं होता 1000 भी मिल जाएगा तो काफी है मेरे लिए. देवाक किती कमी समजतात तुम्ही. त्याच्याकडे दिवपाक ना. आपको क्या लगता है प्रभु की क्षमता आपको देने के लिए नहीं है इतनी? पितराक 2 वडी भरून त्यांनी नुसते दिले. पतरस को 2 नाव भर के उसने मछली दी. अब्राहमाक त्यांनी किती केले. अख्ख्या राष्ट्राचो पिता किती तरी भुरगी ताका दिली त्यांनी. अब्राहम को पूरे राष्ट्र का पिता उसने बनाया. बायलेचे जे कर्ज असले ते कर्ज फेडून ताका धंदो करपाक तिका धंदेकारीण केली तिका. और जो स्त्री का कर्ज था वो कर्ज मुक्ति करके उसने उसको और भी आशीर्वाद दिया. आज ते चॅनल आपले 5 भाकरी 2 नुसते देऊन अख्ख्या 5000 लोकांक त्यांनी वाढले. और वो 5 रोटी और 2 मछली लेके 5000 लोगों को उसने खिलाया. तसेच आईच आम्ही देवाक पहिलो वाटत देऊया आणि आमच्या होड्यान आम्ही देवाक बसवूया. जेन्ना आमच्या होड्यान देवाक बसवता होडे आमचे देव चलयतलो, जेजू चलयतलो. आमेन. ऐसे आज हम पहला स्थान प्रभु को देंगे और अपनी नाव में यीशु को बिठाएंगे और यीशु हमारी नाव को लेके चलेगा. आमेन.